शेषनाग का पृथ्वी को धारण करना। चाक्षुष मनवंतर के प्रारंभ में प्रजापति दक्ष ने महर्षि कश्यप को अपनी 11 कन्याएं पत्नी रूप में प्रदान की। उन कन्याओं में से एक कद्रु थी, जिसने करोड़ों महासर्पों को जन्म दिया। वे सभी सर्प विष रूपी बल से संपन्न, उग्र और 500 फनों से युक्त थे। उन सब में प्रथम व श्रेष्ठ फणिराज शेषनाग थे, जो अनंत एवं परात्पर परमेश्वर हैं। एक दिन भगवान श्रीहरि ने शेष से कहा, इस भूमंडल को अपने ऊपर धारण करने की शक्ति दूसरे किसी और में नहीं है, इसलिए इस भूलोक को तुम ही अपने मस्तक पर धारण करो। तुम्हारा पराक्रम अनंत है, इसलिए तुम्हें अनंत कहा गया है। जनकल्याण के लिए तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। शेष ने भगवान से कहा, पृथ्वी का भार उठाने के लिए आप कोई अवधि निश्चित कर दीजिए। जितने दिन की अवधि होगी उतने समय तक मैं आपकी आज्ञा से भूमि का भार अपने सिर पर धारण करूंगा। भगवान ने कहा, नागराज, तुम अपने सहस्त्र मुखों से प्रतिदिन मेरे गुणों को बताने वाले अलग अलग नए नए नामों का उच्चारण किया करो। जब मेरे दिव्य नाम समाप्त हो जाए, तब तुम अपने सिर से पृथ्वी का भार उतार कर सुखी हो जाना। 1000 फनों वाले शेषनाग भगवान श्रीहरि के परम भक्त हैं। वे अपने 1000 मुखों और 2000 जिह्वाओं, सांप के मुख में 2 जीभ होती हैं, से सदा भगवान श्रीहरि का नाम जप करते रहते हैं। भगवान शेष सेवा भक्ति के आदर्श उदाहरण हैं। वे भगवान का पलंग, छत्र, पंखा बनकर श्रीहरि की सेवा करते हैं। नागराज शेष ने कहा, पृथ्वी का आधार तो मैं हो जाऊंगा, किंतु मेरा आधार कौन होगा? बिना किसी आधार के मैं जल के ऊपर कैसे स्थित रहूंगा? भगवान ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो। मैं कच्छप बनकर महान भार से युक्त तुम्हारे विशाल शरीर को धारण करूंगा। तब नागराज शेष भगवान श्रीहरि को नमस्कार कर पाताल से लाख योजन नीचे चले गए। वहां अपने हाथ से अत्यंत गुरुतर भारी भूमंडल को पकड़कर प्रचंड पराक्रमी शेष ने अपने एक ही फन पर पृथ्वी को धारण कर लिया। भगवान अनंत संकर्षण शेष के पाताल चले जाने पर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से अन्य नाग भी उनके पीछे पीछे चले गए। कोई अतल में, कोई वितल में, कोई सुतल में और महातल में तथा कितने ही तलातल और रसातल में जाकर रहने लगे। ब्रह्मा जी ने उन सर्पों के लिए पृथ्वी पर रमणक द्वीप प्रदान किया। महाभारत के आदि पर्व में यह कथा कुछ इस तरह है। अपने भाइयों का सौतेले भाइयों के झगड़े से परेशान होकर शेषनाग ने उनका साथ छोड़ दिया और विरक्त होकर कठिन तपस्या शुरू कर दी। वे गंधमादन, बद्रिकाश्रम, गोकर्ण और हिमालय की तराई आदि स्थानों पर एकांतवास में रहते और केवल वायु पीते थे। इससे उनके शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां बिल्कुल सूख गईं। उनके धैर्य और तप को देखकर पितामह ब्रह्मा उनके पास आए और पूछा, शेष, तुम्हारे इस घोर तपस्या करने का क्या उद्देश्य है? तुम प्रजा के हित का कोई काम क्यों नहीं करते हो? शेष जी ने कहा, मेरे भाई सौतेली माँ विंता और उसके पुत्रों गरुड़ और अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे ऊबकर तपस्या कर रहा हूँ। अब मैं तपस्या करके यह शरीर छोड़ दूंगा, परंतु मुझे चिंता इस बात की है कि मरने के बाद भी मेरा उन दुष्टों का संग न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारे मन और इंद्रियों के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ। चिंता छोड़कर प्रजा के हित के लिए एक काम करो। यह सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर, ग्राम आदि हिलते डोलते रहते हैं। तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि यह अचल हो जाए। शेष जी ने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर इस पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं। आप इसे मेरे सिर पर रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, पृथ्वी तुम्हें मार्ग देगी, तुम उसके भीतर घुस जाओ। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए शेष जी भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी पृथ्वी को चारों ओर से पकड़ कर सिर पर उठा लिया। वे तभी से स्थिर भाव में होकर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड को शेषनाग और भगवान विष्णु ने धारण किया है, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने 3 स्वरूप के बारे में बताते हैं, जो क्रमशः इस प्रकार है: क्षीरोधक शायी विष्णु, गर्भोधक शायी विष्णु और महाविष्णु, जो कुछ इस तरह कार्य करते हैं।
क्षीरोधक शाही विष्णु क्षीर सागर में विद्यमान होकर सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। हजारों लक्ष्मी जिनकी सेवा करती रहती है। दूसरा गर्भोधक शाही विष्णु भगवान इस स्वरूप को धारण कर ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड के भीतर निवास कर शयन करते रहते हैं और सभी पिंडों को सही दिशा प्रदान करते हैं। तीसरा स्वरूप महाविष्णु जो समस्त ब्रह्मांड के ऊपर निवास करते हैं। जो परम चैतन्य है वह सभी प्राणियों की आत्मा है। साधक जब साधना करके अपने भ्रूमध्य में प्राण को स्थिर कर उस परम ज्योति की तरफ ध्यान केंद्रित करता है तो उसे सफेद रंग का फैला हुआ प्रकाश दिखाई देता है। वह उन्हीं परमात्मा का बिंब मात्र होता है। प्रिय साथियों, अब आपके समझ में ये बात आ गई होगी कि सनातन का विज्ञान पहले ही सब कुछ खोज कर चुका है। ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप हमारा सहयोग करें।